नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना, लागू हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट। मध्य प्रदेश में पुलिस ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। प्रदेश में अब नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया। मोटर व्हीकल अधिनियम पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में नोटिफिकेशन पेश किया है। इन नियमों के तहत मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने में बदलाव किया गया, जिसको लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने की कई दरें लागू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अब केंद्र के समान जुर्माना मध्य प्रदेश में भी लगेगा। इन नए नियमों से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा की उज्जैन से शुरुआत, पीएम व सीएम ने दिखाई हरी झंडी। देश के 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शनिवार को शुभारंभ किया गया। प्रदेश में यात्रा की शुरुआत उज्जैन से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यात्रा को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। यात्रा में शामिल 11 वैनों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत के लिए दशहरा मैदान पर कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा और पूर्व कैबिनेट मंत्री पारस जैन सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। आज कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल के पहले संस्करण का शुभारंभ कूनो श्योपुर में करेंगे। श्योपुर जिले के ग्राम रानीपुरा में निर्मित की गई कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट में होने वाले इस महोत्सव द्वारा क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के पास बसाई गई अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस टेंट सिटी में पर्यटक लग्जरी ग्लैम्पिंग का आनंद ले सकेंगे। साथ ही पर्यटक हॉट एयर बलूनिंग, पैरामोटरिंग, जंगल सफारी जैसी गतिविधियों से खुद को रोमांचित कर पाएंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। भारत निर्वाचन आयोग अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गया है। आयोग के निर्देशों के तहत मध्य प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करने नई दिल्ली जाएंगे। उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नई दिल्ली में लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारी के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग की सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार केवाईसी अनिवार्य। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजना के लिए अब समग्र पोर्टल पर आधार केवाईसी करना अनिवार्य किया गया। विभाग की योजनाओं को लाभ लेने के लिए हितग्राही को केवाईसी करने के बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां हितग्राहियों की केवाईसी करने की व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजना में संचालित सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया। देश भर में सड़क हादसों को कम करने के लिए स्टडी करेगा आईआईटी इंदौर। देश की सड़कों को ऑडिट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर में प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी और एनआईटी के छात्र सड़कों का ऑडिट करेंगे। इस प्रोग्राम में विद्यार्थियों को सड़क हादसों को कम करने का काम करना होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर के सर्वोच्च इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को इस प्रोग्राम को लेकर स्टडी कराने की बात कही। पहली बार इंदौर एयरपोर्ट पर होगी ध्वनि प्रदूषण की जांच, उड़ानों के समय हो सकता है फेरबदल। मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहली बार ध्वनि प्रदूषण की जांच की जाने वाली है। ध्वनि प्रदूषण की जांच के काम को नॉइस मैपिंग और डिक्लेरेशन वर्क का नाम दिया गया है। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में लगातार ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उस रिपोर्ट में यह होगा कि कब ध्वनि प्रदूषण ज्यादा है और कब कम। उस रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने और लाने की तैयारी की जाएगी। इसके लिए मुख्यालय स्थान पर कार्य योजना बनाई जाएगी। साथ ही फ्लाइट के समय में भी फेरबदल किया जा सकता है। अब ऑनलाइन पोर्टल पर कराना होगा खनन मशीनों का रजिस्ट्रेशन, कलेक्टरों को दिए गए निर्देश। खुले में बोरवेल से हो रहे हादसों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए सख्ती बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि प्रशासन बोरवेल, ट्यूबवेल व नलकूप की निगरानी करे। गैर जरूरी बोरवेल और ट्यूबवेल के लिए विभाग को पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस पोर्टल पर खनन की मशीनों, ठेकेदारों व बोरवेल की जानकारी दी जाएगी। बता दें कि प्रदेश में बोरवेल में गिरने से हो रही बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश के बाद पीएचई विभाग के प्रमुख सचिव ने खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल तुरंत बंद करने के निर्देश सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, सीईओ जांच, जिला पंचायत, सभी सीएमओ, नगरपालिका व नगर परिषदों को दिए हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 आज पीएससी ने पहली बार यूटीडी में बनाए केंद्र। आज रविवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 रखी है। प्रदेश भर में आयोग ने 2,30,000 अभ्यर्थियों के लिए 605 केंद्र बनाए, जिसमें पहली बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 6 विभागों को केंद्र बनाया गया। आईआईटी, आईएसपीएस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस,
ईएमआरसी शामिल है। शनिवार को केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए बैठक की गई। 2 सत्र में होने वाली परीक्षा के लिए आयोग ने उड़न दस्ते बनाए हैं, जिन्हें अलग अलग केंद्रों पर निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उधर अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने डीजे का आकार होगा छोटा। जिले में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए डीजे पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई। अब डीजे का एक सीमा तक ही उपयोग किया जा सकेगा। इसको लेकर तय आकार भी तैयार कर लिया गया है। साथ ही बड़े आकार के सभी डीजे जब्त कर लिए जाएंगे। वहीं डीजे में 2 से अधिक बॉक्स नहीं रखे जा सकते। इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से निगरानी के साथ ही कार्यवाही करेंगी। सरकार द्वारा लाउडस्पीकर और डीजे पर अंकुश लगाने की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन का पालन करने के आदेश जारी कर दिए गए। 1 रुपए यूनिट बिजली के लिए माह भर में दी 153 करोड़ की सब्सिडी। राज्य शासन की प्राथमिकता वाली अटल गृह ज्योति योजना का पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ क्रियान्वयन कर रही है। मालवा निमाड़ में 1 माह के दौरान 32.27 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए। इन उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक बिजली 1 रुपए यूनिट की दर से मात्र 100 रुपए में प्रदान की गई। इन उपभोक्ताओं को मध्य प्रदेश शासन की ओर से 1 माह के दौरान करीब 153 करोड़ सब्सिडी प्रदान की गई। सबसे ज्यादा इंदौर जिले के करीब 5 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी बने प्रदेश अध्यक्ष। पूर्व मंत्री और राहुल गांधी के नजदीकी जाने वाले जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। वे कमलनाथ की जगह लेंगे। वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अब आदिवासी नेता और विधायक उमंग सिंघार संभालेंगे। जीतू पटवारी को आलाकमान और दिग्विजय सिंह के करीब होने का फायदा मिला। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की बात कही जा रही है। अब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे कमलनाथ की जगह अब कमान जीतू पटवारी को सौंपी गई। मध्य प्रदेश में अगले सप्ताह हो सकती है कांग्रेस विधायक दल के नेता की घोषणा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक नेता के दल की घोषणा अगले सप्ताह हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सभी विधायकों से चर्चा कर चुके हैं। सभी ने एक मत से केंद्रीय नेतृत्व को विधायक दल का नेता नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया। इस पद के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह, रामनिवास रावत, बाला बच्चन, उमंग सिंघार और ओमकार सिंह मरकाम के नाम की चर्चा है। प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 18 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। भोपाल से गुजरने वाली 38 ट्रेनें निरस्त। भोपाल से गुजरने वाली 38 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया। इसमें पैसेंजर, सुपरफास्ट जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। इसके साथ ही गाड़ियों का रूट परिवर्तन किया गया। दरअसल पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल में रामगंज मंडी भोपाल के मध्य नई ब्रॉडगेज रेल लाइन कार्य के संबंध में संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की अवधि में इस मार्ग से होकर गुजरने वाली 3 दर्जन से अधिक गाड़ियों को निरस्त कर दिया गया। वहीं कुछ ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश को मिले नए सीएम। 2 दिन बाद सागर की 511 महिलाओं ने छोड़ा लाडली बहना योजना का लाभ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगाने वाली लाडली बहना योजना को लेकर प्रदेश में प्रतिदिन सियासत हो रही है। योजना को लेकर नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ बोलने से बच रहे हैं। तो वहीं एक दिन पहले सागर प्रशासन का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पत्र में लाडली बहना योजना में अपात्र महिलाओं से योजना का लाभ छोड़ने की बात कही गई। प्रशासन के आदेश के बाद सागर की 511 लाडली बहनों ने योजना का लाभ छोड़ दिया। हालांकि प्रशासन के बाद में इस आदेश को रद्द कर दिया गया। 20 दिसंबर के बाद आएगा मौसम में बदलाव। नए सिस्टम के सक्रिय होने के संकेत। मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कोई मजबूत मौसम प्रणाली के सक्रिय न होने के चलते मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के आने वाली ठंड हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आ रही है और ठंड के तेवर भी सख्त होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल 3 से 4 दिनों तक मौसम यूं ही बना रहने के आसार हैं। हालांकि अगले हफ्ते नए वेदर सिस्टम के सक्रिय होने से बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। इंदौर जिले की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए। थाना स्तर पर फ्लाइंग दस्ता गठित। मध्य प्रदेश शासन के आदेश के बाद शोरगुल करने वाले स्थानों पर सख्ती रखनी शुरू कर दी गई। शनिवार को पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवा दिए। जांच के लिए थाना स्तर पर फ्लाइंग दस्ता भी गठित कर दिए गए। डीआईजी राजेश इंगडकर के मुताबिक बुधवार को कलेक्टर टी एलिया राजा और पुलिस अधीक्षक की बैठक हुई। बैठक में तय कर दिया गया कि 13 फ्लाइंग दस्ते बनाए गए। प्रत्येक दस्ते में थाना प्रभारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया। नए सीएम के कार्यालय के साथ ही नौकरशाही में बड़े बदलाव की तैयारी।
प्रदेश के बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों की नई पोस्टिंग की फाइल तैयार की जा रही है। हालांकि नए सिरे से अधिकारियों की जमावट मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ही होने की संभावना है। इस बीच मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार देर रात प्रशासनिक फेरबदल किया। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी की जगह खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रमुख सचिव बनाया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव वीना राणा ने आदेश जारी कर दिए। देश में बढ़ रहा है सिंथेटिक दूध का जहरीला कारोबार। वर्तमान स्थिति में यह जानना बहुत जरूरी है कि गाय का शुद्ध दूध कैसे मिले। हमें वैज्ञानिकों के अब तक यह तथ्य स्वीकार नहीं है कि A1 और A2 दूध क्या है। हम तो केवल इस बात की गारंटी चाहते हैं कि हमें मिल रहा है गाय का दूध शुद्ध, पौष्टिक और मिलावट रहित हो। हम दूध का प्रयोग बीमारियों से बचने के लिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को करते हैं। यदि दूध मिलावटी या सिंथेटिक हुआ तो और भी ज्यादा गंभीर बीमारियों को जन्म देने वाला हो सकता है। बीजेपी को बहुमत या इंडिया गठबंधन देगा कड़ी टक्कर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों से यह साफ हो गया है कि जनता का झुकाव किस पार्टी की ओर है। लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जाने वाले इस विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना ली। ऐसे में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस है कि साल 2024 में भी बीजेपी का ही राज होगा। हालांकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी आम चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में होगा शिवराज और वसुंधरा का अहम रोल। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बंपर जीत के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद के लिए नए चेहरों को चुना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ली। ऐसे में अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इन राज्यों में बीजेपी पुराने अनुभवी और कद्दावर नेताओं को कहां से सेट करेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा स्पीकर का पद दिया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के पद को लेकर अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। राज्य कर्मचारी को महंगाई भत्ते का इंतजार, 4% होनी है वृद्धि, बढ़कर होगा 46%। नए साल से पहले मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का इंतजार है। आदेश में देरी से चलते अब कर्मचारियों, पेंशनरों में नाराजगी बढ़ने लगी। हालांकि नई सरकार के गठन और मोहन यादव के सीएम बनने के बाद संभावना है कि कर्मचारियों के, पेंशनरों की महंगाई भत्ता वृद्धि के आदेश का नए साल से पहले जारी किया जाएगा। इधर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सीएम एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि और 4% डीए और डीआर के 1 जुलाई 2023 से प्रदान करने के आदेश शीघ्र जारी करने की मांग कर दी गई। बीएससी, बीएड, बीटेक, एआई सहित 5 कोर्स अगले सत्र में होंगे शुरू। 3 साल बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं में नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे। दिसंबर से पहले सप्ताह 1-3 विभाग के लिए पाठ्यक्रम को लेकर प्रस्ताव बना लिया गया है। सारे स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम रखे गए हैं। बीएससी, बीएड, बीटेक, एआई, बीटेक, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स पाठ्यक्रम शामिल है। अब विभाग इनका सिलेबस बनाने में लगा है। वैसे कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने बाकी विभागों को पाठ्यक्रम के बारे में पूछा है। इसके लिए जनवरी में फिर से एक बार एचओडी की बैठक बुलाई गई है। इंदौर में निर्भया दिवस पर बना अनूठा विश्व रिकॉर्ड। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में 18,000 महिलाओं ने लिया हिस्सा। पूरे मध्य प्रदेश में शनिवार को निर्भया डे के मौके पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली छात्राओं और महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस के जरिए खुद को सुरक्षित रखने के तरीके बताए गए। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए। इस वर्कशॉप को लगभग 18,000 स्कूली छात्राओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। पर्याप्त हिरण होने पर ही खुले जंगल में छोड़े जाएंगे चीते। पालपुर कुनो अभयारण्य में चीतों के बाड़े से खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है, लेकिन शिकार के लिए हिरणों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण अभी नहीं छोड़ा जा सकता। पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव वन जेएन कंसोटिया को उच्च स्तरीय बैठक में इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि चीतों को खुले में तभी छोड़ा जाएगा जब उनके लिए खुले जंगल में आहार के लिए हिरणों की पर्याप्त संख्या होगी। उधर चीतों को मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में भी बसाया जाना है। इसके लिए जहां चारों ओर फेंसिंग की जा रही है।